Good morning class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on the fraction and infraction word problem हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आज की प्रॉब्लम भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है. ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे भी आ जाए. तो ये तो फिलहाल डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है. इन मिड डे मील स्कीम 3/10 लीटर ऑफ मिल्क is given to each student of a primary school. In a midday meal scheme, 3/10 liter of milk is given to each student of a primary school. If 30 liter of milk is distributed every day in a school, how many students are there in the school? ओके, आर देयर इन द स्कूल. तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए मिड डे मील स्कीम 3/10 लीटर ऑफ मिल्क इज गिवन टू ईच स्टूडेंट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल. इफ़ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूट एवरी डे इन ए स्कूल. 30 लीटर जो है मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है. अब आप बताएं हाउ मनी स्टूडेंट आर देयर इन स्कूल, कितने स्टूडेंट स्कूल में होंगे. तो सिंपली क्या है, 30 को 3/10 से हम डिवाइड कर दें, देन वी गेट अवर आंसर. सिंपल वे ना. तो वी हैव राइट हियर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज़, यहाँ लिखा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इक्वल टू, किस तरीके से बनाए फार्मूला. तो यहाँ पे लिखा कितने लीटर मिल्क कंज्यूम हो रहा है. तो हमने कहा टोटल मिल्क कंज्यूम्ड मिल्क कितना टोटल कंज्यूम्ड हुआ. ठीक है, टोटल कंज्यूम्ड मिल्क अपॉन 1 student consumed milk. मतलब एक स्टूडेंट कितना जो मिल्क है वो कंज्यूम्ड किया जाता है. ठीक है, टोटल कंज्यूम्ड मिल्क है हमारे पास 30 लीटर, और जो स्टूडेंट कंज्यूम कर रहा है वो 3/10 लीटर है. तो इसको हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 3/10. आप जानते हो 30 डिवीजन को चेंज किया हमने, और फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल ले लिया. डिवीजन को चेंज किया किस में, मल्टीप्लाई में, और फर्स्ट वाले का हमने क्या लिया, सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल ले लिया. तो 3/10 का क्या हो गया, 10/3 हो गया. अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई. 30 × 10 अपॉन 1 × 3. सॉल्व करेंगे, 3 को 30 से किया तो 10 टाइम्स, आपके पास आ गया 100 × 10 × 10 यानी 100. दैट इज़ आवर आंसर. कितने स्टूडेंट होंगे, 100 स्टूडेंट हैं स्कूल में. ठीक है,
देयर इज़ 100 स्टूडेंट इन स्कूल कंज्यूम 30 लीटर एवरी डे, ठीक है, मिल्क। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई किया हमने। जब आपसे कह रहा था कि जो 3/10 लीटर मिल्क है एक स्टूडेंट के लिए होता है, ठीक है, तो 30 लीटर मिल्क जो है पर डे यूज़ हो रहा है स्कूल में, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। तो सिंपल है, एक स्टूडेंट अगर 3/10 लीटर मिल्क ले रहा है तो 30 लीटर स्टूडेंट कितने 30 लीटर मिल्क कितने स्टूडेंट लेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं हम, डिवाइड कर दें, डिवाइड किया देन वी गेट आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स आर 100, कितने स्टूडेंट्स होंगे, 100 स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। In a charity show, in a charity show, charity क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। इन अ चैरिटी शो, CHARITY, इन चैरिटी शो, इन ए चैरिटी शो रुपीज़ 6496 were collected by selling some tickets. If price of each ticket if the price of each ticket if the price of each ticket was rupees 54 3/4 3/4, how many tickets were sold? How many tickets were sold? ठीक है, एक चैरिटी शो है, एक चैरिटी शो में, इन चैरिटी शो रुपीज़ 6496 वर कलेक्टेड बाई सेलिंग सम टिकट्स। ठीक है, एक चैरिटी शो में इतने रुपीज़ कलेक्ट किए गए कुछ टिकट सेल करके। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज रुपीज़ दिस, अगर एक टिकट का प्राइस इतना हो तो हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, कितने टिकट सोल्ड किए गए, कितने टिकट बेचे गए। हमें नंबर ऑफ़ टिकट्स बताने हैं, हमें रुपीज़ दे रखा है टोटल और एक टिकट की कॉस्ट दे रखी है। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल कलेक्शन, अगर फार्मूला बनाना चाहें टोटल कलेक्शन अपॉन प्राइस ऑफ वन टिकट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ टिकट्स। देन वी हैव अप्लाई दिस फार्मूला, देन गेट आवर आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो गया नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल टू टोटल कलेक्शन एंड प्राइस ऑफ वन टिकट, ठीक है। टोटल कलेक्शन कितना है हमारे पास 6496, प्राइस ऑफ वन टिकट हमें दे रखा है 53/4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए जैसा कि हम सॉल्व करते आ रहे हैं। 6496 डिवाइडेड बाई 53/4। आप जानते हो कि 6496 से डिवीज़न को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसको चेंज करने से पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। तो 6496 डिवाइडेड और ये हो गया 5 4 20 200, तो 203/4। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 4/203 आ गया।
सॉल्व किया तो 6496 इंटू 4/203। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ़ टिकट्स सोल्ड हुए। ठीक है, अब कितने से सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इसे। तो इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले तो ये देखा जाए 203 3 से चला जाएगा, देखते हैं भैया, डिवाइड करना ही पड़ेगा इसे। 203 से हमने डिवाइड किया है 6496 को। अगर हमने इसे 3 टाइम्स कर दिया तो 3 3 जा 9 3, मतलब 3 3 जा 9 और ये हो गया 0, 3 2 जा 6, तो हमारे पास 406 आ गया। ठीक है, और इसे हमने 2 से कर दिया तो 2 3 जा 6, 0 2 2 जा 4, तो क्वेश्चन हमारा अगर देखें तो 32 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 32, और 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 128। तो हाउ मनी टिकट्स आर सोल्ड, नंबर ऑफ़ टिकट्स हैं हमारे पास 128। कितने टिकट्स हमने सोल्ड किए, 128। ओके, तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द division of fractions. Now we have take some questions based on the multiplication of fractions। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे किस पे, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड, सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड, जिससे आप इजीली आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, मोटिव यही है कि आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ लें और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने पर। ठीक है, आप ये ना कहो सर ये तो करवा ही नहीं था। तो लगभग हम क्वेश्चन जो करवाएंगे उसी में से क्वेश्चन देंगे, बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, अब आइए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस शायद हमने इसमें से शायद कुछ करवाए होंगे। सो ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। ये प्रॉब्लम बेस्ड हैं किस पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, किस पर बेस्ड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन से टू यू कि हमारे पास है क्या, एक फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ये शायद क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, चलो लिख लो, चलिए करते हैं, करवाने तो है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं तो इसलिए छोड़ देते हैं, मिल्क वाला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, if milk is available, if milk is available, if milk is available at rupees 17 3/4 per liter। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ मिल्क इज़ अवेलेबल एट रुपीज़ 17 3/4 पर लीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, find the cost of 7 2/5, find the cost of 7 2/5, find the cost of 7 2/5 liter of milk, liters of milk। ठीक है,
तो हमें बताना इतने लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी। इफ़ अ मिल्क इज़ अवेलेबल रुपीज़ 17 3/4, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क। सॉल्व करते हैं। पर लीटर, 1 लीटर की कॉस्ट इतनी है, तो कॉस्ट ऑफ इतनी लीटर की बतानी है। सिंपली मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है ही, टॉपिक भी वही है। तो लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। तो हम सिंपली कहेंगे हमें कॉस्ट पूछिए इतने लीटर्स की, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मिल्क इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इनटू टोटल लीटर्स ऑफ मिल्क, टोटल लीटर ऑफ मिल्क्स। कॉस्ट ऑफ मिल्क पूछी हमसे, तो 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट हमें 17 3/4 और टोटल कितने हैं 7 2/5 लीटर मिल्क है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 का मतलब हो गया 68, 4 7 जा 28 2 और 68 में 3 ऐड किया तो ये हो गया 71। तो 71/4 इंटू 7 5 जा 35 और 2 कितना हो गया 37/5। तो अब नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 71 37 के साथ जाएगा, 4 5 के साथ जाएगा, तो हमारे पास कैंसिल आउट कुछ होना नहीं है, 4 5 जा 20 होगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 71 को 37 से, तो 7 बन जाओ, 7 7 जा 49, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो 7 9 3 12 हो गया, 4 5 का 6 हो गया, 2 2 6 2 7, तो 2627/20 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कितना आंसर आ गया 2627/20 रुपीज़ कॉस्ट है 7 2/5 लीटर्स मिल्क की। अब इसे उसमें लेना है फ्रैक्शन में, ओ सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या करें 20 से डिवाइड करें, तो एक तो 1 टाइम्स चला जाएगा, तो 6 आया 62, फिर जाएगा 3 टाइम्स, फिर 60 27, फिर जाएगा 21 टाइम्स, 7 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13120 और 7 रिमाइंडर। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी रुपीज़ में आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, प्लीज़ राइट डाउन। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। 7 2/5 लीटर ऑफ मिल्क दे रखा था, ठीक है, और 1 लीटर मिल्क की हमें कॉस्ट दे रखी है, तो इतनी पूछी इतनी लीटर की कॉस्ट कितनी होगी। सिंपली आप कह सकते हो कि एक टॉफ़ी हमें 5 रुपये की है, ठीक है, और हमसे कह रहा है 20 टॉफ़ी कितने की होंगी, तो आप जानते हो 20 इंटू 5 कर देंगे तो हमें कितना 100 रुपीज़ आंसर मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यही कर रखा है इन्होंने, ठीक है। बस ये है कि मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, बस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से ईजिली आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Sarda can walk 8 1/3 kilometer in 1 hour. How much distance will she cover in 2/5 hours? ओके, चलिए इसे रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फेस क्वेश्चन है। तो आपसे कह रहा है शारदा कैन वॉक, शारदा कैन वॉक, शारदा SHARDA, शारदा कैन वॉक, शारदा कैन वॉक 8 1/3 किलोमीटर in 1 hour.
ठीक है। शारदा 1 घंटे में चलती है 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस will she cover? How much distance will she cover? Will she cover in 2/5 hours? ठीक है। अगर शारदा वॉक करती 1 आवर में 1/3 किलोमीटर, तो हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 2/5 आवर्स। नाउ सोल्यूशन स्टार्ट करें इस क्वेश्चन का। ऐसे समझ सकते हो कि 1 आवर में अगर आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है, और आपसे पूछे 5 आवर्स में कितनी करोगे, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, कह दोगे सर 5 आवर्स में हम 25 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम यही अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यूनिटरी मेथड का हम यूज़ करते हैं। हम लिखते हैं कि सिंस इन 1 आवर सी वॉक 1/3 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया 8 3 24 25/3 किलोमीटर, ठीक है। हमने कहा इन 1 आवर सी वॉक 25/3 किलोमीटर। अगर 1 आवर्स में इतना है, इतने आवर्स में पहुंचा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इन 2/5 लिखा है। 2/2 मतलब हो गया आपका 5 2 10 12/5, ठीक है। आवर्स सी वॉक, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 12/5 इंटू 25/3। देन सॉल्व करें तो 12 की 25 से मल्टीप्लाई और 5 की 3 से, 3 4 जा और 5 5 जा, तो 4 इंटू 5 हमारे पास आ गया 20 किलोमीटर। इसका मतलब 2 and 2/5 आवर्स में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी शारदा के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुगर कंटेन 30 kg ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। Each side of a square is 6 2/3 meter long. Each side of a square is 6 2/3 meter long. Find its area. हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ दिस, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वी हैव क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं। और साइड क्या गिवन है, हमें गिवन है साइड 6 2/3 मीटर। तो फार्मूला हम अप्लाई कर दें, हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6 2/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 6 2/3 इंटू 6 2/3। सॉल्व करें तो 6 3 18 20/3 इंटू 20/3। और आप जानते हो
20 इंटू 20 मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या फ्रैक्शन चल रहा है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 20 इंटू 20 और 3 इंटू 3, तो ये हो गया 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9। अब 400 अपॉन 9 आ गया, इसको हम सॉल्व करें तो 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, फिर 4 बचा 40 हो गया, फिर 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा रिमाइंडर, तो हमारे पास आ जाएगा 44, 4 रिमाइंडर के साथ 9, दैट इज़ अ मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, प्लीज राइट डाउन। Now enjoy the study and bye.